कल जो है इसमें जितना क्वेश्चन था प्रश्नावली 13.1 में हो गया ना, आज होगा 13.2। देखो ये जो हम मेंसुरेशन शुरू किया ना, इसमें हम लोग पहले जो है ना सब कुछ का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, उसके बाद आयतन का फॉर्मूला का यूज होगा। समझो, इधर पहले हम लोग जो है पहले क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। क्षेत्रफल जैसे निकाले, इससे पहले देखो निकाले थे ना क्षेत्रफल, दो, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक कुल यानी कि एक पार्श्व एक कुल। तो इसके बाद जब सब कुछ पढ़ लेंगे यानी कि देखो सबसे पहले तो घन घना पढ़ लिए, तो घन घनाभ का भी हम केवल जो है क्षेत्रफल पे आधारित क्वेश्चन किए हैं, आयतन पे आधारित एक क्वेश्चन हुआ है नहीं हुआ है। उसी प्रकार से अभी हम आज बेलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेलन में भी होता है क्या, इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, इसका आयतन भी होता है और इसका विकर्ण होता है। क्षेत्रफल आयतन, बस ये दो चीज होता है, क्षेत्रफल और आयतन। तो क्षेत्रफल क्या होता है बताए, जिस सतह को हम जहां जहां पे छू सकते हैं उसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। आयतन क्या होगा, उसमें कोई भी द्रव्य पदार्थ कितना या कोई भी पदार्थ उसमें कितना आएगा वो क्या होगा, उसका आयतन होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेलन के बारे में। चलो हेडिंग लगा लो, एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक लंब वृत्तीय बेलन का हम लोग क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं। सुनो, सबसे पहले बेलन क्या होता है। अब बेलन मतलब ऐसा नहीं कि रोटी बेलने वाला बेलन है ना, मतलब होता है उसी टाइप से। बेलन जो है तुम्हारे घर में नहीं, हाँ तुम्हारे घर में कोठी है, गोला गोलका वाला कोठी जिसमें धान चावल अनाज अनाज को रखता है, वही है बेलन। ड्राम जिसको बोलते हैं ना, तो इस तरह से होता है कुछ। देखो ये होता है बेलन, यानी कि एक जहां पर कोठी उठी बनाता है ना चदरा का, वहां पर देखा होगा पहले एक प्लेन सा चादर होता है। एगो पेज लाओ ना, है बताते हैं। नहीं कॉपी मरेगा, पेज लाओ ना। हाँ ला, वही ला। देखो देखा होगा जब क्या बोलते हैं, कोठी वाला जब कोठी बनाता है इस तरह चादर खरीद करके लाता है, ऐसे ही चादर रहता है, बिल्कुल प्लेन रहता है ना। तो पहले इसको क्या करता है, ऐसे गोल करके इसको मोड़ देता है, नहीं ऐसे गोल कर दिया इसको, इसको हाँ वो इतना मार रहा है ना, हाँ जैसे इसको रोलिंग कर देगा, घुमा दे, गोल कर देगा, ऐसे गोल कर देगा, ये गोल कर दिया ना। तो इसमें अभी हम दो क्षेत्रफल पढ़ने वाले, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि एक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब क्या, देखो ये जैसे कि चादर था, इसको एकदम ऐसे गोल कर दिए, गोल कर दिए ना। लेकिन पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, यानी कि ये केवल जो है ना, वो चादर को ऐसे घुमा करके मोड़ दिया, तो ये तुम्हारा हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो गया पार्श्व, यानी कि यो भाग खाली है, यो भाग खाली है। अगर इस भाग को जोड़ दे, इस भाग को जोड़ दे तो कुल बन जाएगा। अगर हम इन दोनों भाग को जोड़ देंगे ना तो कुल बन जाएगा, हाँ वक्र और कुल। तो देखो कुछ ये इसी प्रकार से है। अगर हम अभी इसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये देखो ये क्या कहलाएगा, वक्र कहलाएगा। अब दोनों तरफ इधरों से ढक्कन नहीं लगाएंगे, इधरों से ढक्कन नहीं लगाएंगे, तो इधर वाला ढक्कन होता है क्या, वृत्तीय होता है। इधर वाला ढक्कन वृत्तीय होता है ना। अगर मान लो इतना बड़ा गोलाकार जैसे चिपका दे, इधरों से चिपका दे, तब ये बन जाएगा कुल। अभी क्या, अभी जो है ये वक्र है। तो कहने का मतलब देखो तो ये जो होता है क्या होता है, वृत्त होता है, और वृत्त के बीच में होता है केंद्र। क्या लिख रही है रेखा, इधर देखो, वृत्त के बीच में होता है केंद्र। केंद्र से नापी गई दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या आर। अब कुल जो होता है व्यास होता है। 8वां में पढ़ा होगा, ऐसे वृत्त होता है ना, इस तरह से वृत्त होता है ना, तो वृत्त में बीच में होता है केंद्र, इसकी टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक होता है व्यास, और यहाँ तक की दूरी होती है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो वही है, मतलब अभी जो तुमको चित्र बना करके दिखाया है आकृति, तो ये वही है। ऊपर से जो है ना एक वृत्त लगा रहता है, नीचे से एक वृत्त लगा रहता है। सब देखा होगा अपने अपने घर में, कोठी को सब देखा होगा, जिसमें अनाज रखता है तुम लोग, रहता है ना, ऊपरों में गोल रहता है पूरा, ऊपरों से ढका रहता है, नीचे से भी ढका रहता है।
हालांकि थोड़ा सा छेद छोड़ दिया था उसमें अनाज डालने के लिए, लेकिन उसको अगर तुम निगलेक्ट करके चलो तो ऊपर ढका रहता है, नीचे ढका रहता है, तो टोटल हो गया कुल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तुम जहां जहां उसको छू सकता है। तो यहाँ विरित होता है, नीचा में भी एक रहता है ना सेम उसी आकार का रहता है ना आर, और यहां से यहां तक जो होती है ना ये बेलन की होती है ऊंचाई एच। बेलन क्या होगा? ऊंचाई। तो सबसे पहला तो यहां से तुम्हारा सूत्र बनेगा बेलन का वक्र, वक्र लगा दिए, घनाभ में पार्श्व लगा देते थे ज्यादा ना, इसमें क्या लगा दिए? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पता है? 2 पाई आर एच। जहां तुम जो है पाई का मान जो है 22/7 ले लो या 3.14 पाई हो गया। आर क्या है? त्रिज्या है। एच क्या है? ऊंचाई है। समझा? एच क्या है? ऊंचाई है। अब तुम वक्र निकाल लिया तो कुल क्या हो जाएगा इसका? तो सिंपल सा बात है, तुमको हम वृत्त का क्षेत्रफल बताए हैं 8वां क्लास में, जरूर बताए होंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल। ये 8 क्लास में खूब बढ़िया से हम लोग पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर, जब मेंसुरेशन पढ़ाए थे पिछला चैप्टर एनटीएससी में, पाई आर स्क्वायर। तो देखो वक्र का मतलब हुआ जो अभी तुमको समझा है, वक्र, वक्र का मतलब केवल चारों तरफ से घुमा हुआ है, ये खाली है यो वाला खाली है, यो वाला खाली है। अब अगर इसका कुल निकालोगे तो ई वाला पेंदी को इसमें जोड़ दो, ई वाला पेंदी, कहने का मतलब दो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो कुल नहीं हो जाएगा, यानी कि एगो नीचा से एगो ऊपर से, अर्थात दूसरा हमारा जो फॉर्मूला होगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो वक्र में, वक्र तो ये है, इसमें एगो क्या करो, एगो नीचा से पेंदी लगा दो पाई आर स्क्वायर, एगो ऊपर से लगेगा तब ना पूरा बंद होगा, तब ना ये कुल होगा पाई आर स्क्वायर। अब सबको जोड़ दो तो 2 पाई आर एच प्लस एगो पाई आर स्क्वायर, एगो पाई आर स्क्वायर, क्या गो? एगो पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, पाई मिल रहा है, पाई मिल रहा है, आर मिल रहा है, आर मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो यहां से तुम कॉमन ले लो 2 पाई आर, कॉमन ले लेते हैं। देखो 2 पाई आर ले लिए, कॉमन क्या बचा? एच। 2 पाई आर, यहाँ पर 2 आर है ना, एक आर ले क्या बचेगा? आर बचेगा। यानी कि इसका फाइनली जो फॉर्मूला बनेगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ये बनेगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। देखो अभी इधर बता रहे तो एकदम होमवर्क बनाने में लगी हुई है, क्या फायदा था? वो होमवर्क दिखा क्या करेगी, बहुत एक 3 मार्क्स से बच जाएगी, इधर तो छूट जाएगा, क्या पढ़े नहीं पढ़े। तो हमारा फाइनल, यानी कि तुम इतना नहीं बोल करके ये तो हम बना के तुमको दिखा दिए ना। अगर हम तुमसे पूछे या जरूरी पड़े सवाल बनाने में बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, बस इतना ही तुम्हारा थ्योरी से प्रश्नावली 13.2 बन जाएगा। आयतन अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि पता है आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का अभी तो आयतन का बात है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं? केवल क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं। अब इस पर हमारा प्रश्नावली 13 मात्र 2 फॉर्मूला याद कर लो, इस पे हमारा प्रश्नावली 13.2 आराम से बन जाएगा। तो प्रश्नावली अब 13.2 देखेंगे, पहले इसको उतार लो। तो देखो प्रश्नावली 13.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर ऊंचाई दे दिया है ना। देखो मेंसुरेशन के सवाल में होता है कि जैसे फार्मूला में 4 चीज होता है, फार्मूला में 4 गो चीज है ना। जैसे मान लो अभी बेलन का हम लोग फार्मूला देखे, एगो वक्र देखे, एगो कुल देखे, पाई आर स्क्वायर एच, आर है पाई 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 आर स्क्वायर एच, तो पाई है, क्या बोलते हैं, पाई है, आर है और एच है, मतलब आर एच है, 2 गो चीज है, एगो क्षेत्रफल हो गया 3 गो चीज। तो होगा क्या, 3 चीज रहेगा तो 2 चीज तुमको दिया रहेगा, एक चीज निकालने के लिए बोलेगा हमेशा। तो देखो इसमें तुमको ऊंचाई दिया हुआ, इसलिए जो दिया हुआ रहता है पहले उस पर फोकस करो, जो दिया हुआ है। इसका मतलब ऊंचाई दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। कौन पृष्ठीय क्षेत्रफल? वक्र। सवाल में तुमको बोल देगा वक्र है कि कुल है, नहीं बोलेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वह सवाल जब पढ़ोगे अपने आप पता चल जाएगा वक्र निकालना है या कुल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन के आधार का व्यास चाहिए। तो अभी हम तुमको क्या बताए, व्यास तो फार्मूला में होता है नहीं, फार्मूला में होता है आर।
लेकिन व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है कि नहीं होता है, पता है ना, जितना त्रिज्या होता है उसका दुगुना होता है व्यास। तो तुम त्रिज्या निकाल लो और उसको 2 से गुना कर दो, व्यास निकल जाएगा। तो जो सब दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते, पहला नंबर में देखो दिया है क्या सब। ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। अगर चित्र बनाना चाहेगा तो बना सकता है, तुम्हारा अपना मर्जी है, नहीं बनाएगा नहीं बना सकता है। एक बार देखो यही होता है बेलन, है ना। तो इस बेलन की ऊंचाई मालूम है h कितना, 14 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है इसका व्यास क्या होगा, हम पहले यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होता है ना, इसका दुगुना क्या होता है व्यास। तो त्रिज्या निकाल लो, उसको 2 से गुना कर दो, तुमको व्यासो निकल आएगा। तो दिया है ऊंचाई, लेकिन और क्या दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, बेलन का वक्र, ध्यान से समझो इधर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है कि नहीं है। अब यहां पर समझो, हम तुमको फार्मूला लिखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, क्या, 2 पाई आर एच, वक्र का ना। तो 2 पाई आर एच बराबर है किसके, 88 के। तो 2 है तो 2, पाई का मान 22/7, आर निकालना है ना पहले, आर एच दिया है 14 बराबर 88, 7 का 7, 7 दूनी 14। तो ये सब गुना में, इधर आएगा तो भागा में। आर निकालोगे तो आर रखोगे ना, इधर निकालोगे तो आर निकालोगे तो आर को रखना इधर, बाद में सबको भेज देना है उधर। हमें पता है जो गुना में रहता है भाग में जाता है, जो प्लस रहता है माइनस जाता है, माइनस रहता है प्लस में जाता है, भाग में रहता है गुना में जाता है, उल्टा हो जाता है उसका। तो आर निकालेंगे तो 88 तो है, ये है, ये सब जो है 2 22, फिर 2 बचा ना, 22 चौका 88, दुक्का 2 दुक्का, आर कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर आर आ गया। लेकिन हमें चाहिए व्यास, तो हमें फार्मूला मालूम है ना, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुनी होती है, यानी कि d बराबर होता है 2r। तो d कितना है 2, r कितना है 1, तो d आएगा कितना 2 सेंटीमीटर व्यास निकालना था, यही हमारा हो गया आंसर। चलो इसको लिखो। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन में बोला है धातु की एक चादर से, ध्यान दो, धातु समझता है ना, धातु की एक चादर है, मान लो ना वही चादर ले लो, क्या बोलते हैं, जैसे कोठी बनाता है चदरा, वही लिया होगा। चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार, अब यहां पर देखो क्या बोल दिया है, बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, कितना वर्ग मीटर में निकालना है। तो देखो सबसे इसमें जो मेन पॉइंट हो गया, ये हो गया कि बंद टंकी है। अब बंद टंकी का मतलब क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बंद तभी न होगा जब चारों तरफ से घेरा, मतलब ड्राम तो गोला ऐसे रहबे करेगा, यानी कि देखो यही बेलन है, ऐसे गोला तो रहबे करेगा, इधरों से बंद रहेगा, इधरों से बंद रहेगा, यही हुआ बंद टंकी। देखो सवाल में तो नहीं बोला है कि वक्र निकालो या कुल निकालो है, लेकिन तुमको दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बंद टंकी बोला है, इसका मतलब बंद टंकी बोला है तो चारों क्या बोलते हैं, ये जो पृष्ठीय होगा वो तो होवे करेगा, उसके साथ साथ ये वृत्त और ये वृत्त रहेगा, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तुमको यहाँ पे लगाना है। तो दिया है क्या, सब पहले उसको लिख लो। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दे दिया है 1 मीटर, मान लो यही है बेलन, ऊंचाई दिया 1 मीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, और 140 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि टोटल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये व्यास दे दिया है डी कितना है 140 सेंटीमीटर। जो सब दिया है उसको लिख लेते हैं। मतलब एच दिया है 2 नंबर क्वेश्चन ना, एच दिया हुआ है 1 मीटर और डी दिया है 140 सेंटीमीटर। अभी रुक जाओ, मीटर में करेंगे, पहले हमें तो डी का जरूरी होता है फार्मूला में, कहीं पे फार्मूला में डी है, फार्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। तो कहीं पर डी का जरूरी तो नहीं है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा आर। अभी तुरंत लिखाए थे व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुनी होती है, इसका मतलब त्रिज्या व्यास का आधा होगा, यानी कि आर बराबर फार्मूला होता है d/2, यानी कि जितना व्यास है ना, अगर उसका त्रिज्या निकालोगे तो उसका आधा कर दो, तो तुम 140 का क्या कर दो आधा, 70, तो कितना आया 70 सेंटीमीटर तुम्हारा आर आ गया। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है, ये है मीटर में, ये है सेंटीमीटर में, तो 100 से क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। तो 100 से हम भाग दे देंगे जैसे ही, क्योंकि 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के बराबर,
मीटर बदल गया, ये दो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा 0 यानी कि आर भी तुम फाइनली निकाल लिया, कितना आएगा 0.7 मीटर। तो अब क्या निकालना है सवाल में एक बार देख लो। आवश्यक चादर है ना का क्षेत्रफल, आवश्यक लिखेंगे ना, आवश्यक धातु के चादर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, क्या ये फॉर्मूला लिखाए हैं। तो 2 पाई का मान रखो 22/7, आर कितना आया है 0.7, 0.7 प्लस एच कितना है 1 दशमलव उड़ाओगे 10 आएगा नीचा, 7 से 7 गया, एक काम करो इसको 10 को नहीं काटो क्योंकि 10 से भाग देना बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। 22 दूनी 44 गुना 1, 44 है ना, 44 गुना इसको गुना करो 1.7 करोगे ना, बट्टे में 10 देना है, ये दशमलव उड़ा दो, बट्टे में 10 100 आएगा ना, ये दशमलव एक और जीरो बढ़ जाएगा ना। अब 44 को 17 से गुना कर दो, 44 गुना 17 करो जल्दी से, 17 चौका 68, 17 चौका 68 यानी कि 8 8 14 6 1 7 47, अब भागा 100 यानी कि 7 दो अंक के बाद दशमलव बैठेगा, दो जीरो है तो 7.48 मीटर स्क्वायर चादर का आवश्यकता होगा। देखो है आंसर 7.4, क्योंकि देखो आंसर मिला लिया करो, क्योंकि गुना भागा हो सकता है गलती हो जाता है। 7.48 मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता की, आवश्यक धातु की चादर का क्षेत्रफल कितना होगा 7.48 मीटर स्क्वायर। चलो इसको लिखो। देखो तीसरा क्वेश्चन जो है क्या है, धातु का एक पाइप है, समझो धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा, अब लंबा बोल दिया मतलब ऊंचाई हुआ है ना, लंबा मतलब लंबाई मतलब लंबा क्या हो गया, ऊंचाई हुआ एक प्रकार का, और इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास जो है 4.4 सेंटीमीटर है, जैसा कि आकृति में भी दिखाया गया है। तो इसमें पहला नंबर में बोल रहा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो पाइप जो होता है ना, देखा होगा पाइप अलग अलग टाइप का, मोटा होता है पतला होता है, यानी कि पाइप मोटा होता है तो इसके आंतरिक व्यास कुछ और होगा। अब पाइप के बाहर से जब मापोगे, देखो जैसे ये कवर है, ये कवर का आंतरिक व्यास कम होगा, अब बाहर तक का मापोगे तो ज्यादा होगा, नहीं होगा, क्योंकि बाहर में इसकी मोटाई भी ना मापा जाता है ना, अंदर में तो इसकी मोटाई नहीं मापाएगा, तो इसीलिए इसका आंतरिक व्यास क्या है और बाहरी व्यास है। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक के लिए आंतरिक त्रिज्या मालूम करना पड़ेगा, अब बाहरी के लिए बाहरी त्रिज्या मालूम करना पड़ेगा। अब बस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं 2πr/h लगा देना। तो देखो कुछ इस तरह से आकृति बनेगा, आकृति अगर बनाओगे आंतरिक व्यास यहां से यहां तक है ना, इसका ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, कितना, तो पहले लंबाई लिख लो, ऊंचाई भी है ना, ऊंचाई है इसका 77 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से एक और है, ठीक है, थोड़ा बड़े करके बना लो, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो व्यास है ना, इसको मान लो D1 कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का ये बाहरी व्यास जो है ये है D2, ये कितना है 4.4 सेंटीमीटर। ऊंचाई दोनों का क्या है सेम वही है, बस यही इसी प्रकार का आकृति है। ऊंचाई जो है h जो है दोनों का 77 सेंटीमीटर है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, तो हम मान h तो दोनों का सेम ही होगा ना, 77 सेंटीमीटर ना, ध्यान दो h दोनों का सेम होगा, तो हम बाहरी पहले क्या करते हैं आंतरिक बेलन का पाइप है ना, पाइप बेलन ऐसा होता है ना, तो आंतरिक पाइप
पाइप पाइप का व्यास कितना दिया हुआ है, जिसको क्या माने हम लोग, आंतरिक का D1 कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना होगा ये बताओ, इसका आधा, व्यास 4 है तो त्रिज्या कितना होगा 2, यानी कि आंतरिक पाइप का त्रिज्या कितना होगा, इसको R1 मान लो, 4 का आधा 2 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से बाहरी पाइप का व्यास D2 कितना दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या इसका आधा, तो यहां से बाहरी व्यास के त्रिज्या हो जाएगा R2 2.2 सेंटीमीटर। तो देखो तुमने बाहरी और आंतरिक त्रिज्या निकाल लिया, तो फॉर्मूला बैठा, तो H तो मालूम है ना, H दोनों का सेम है, बाहरी बेलन का भी आंतरिक बेलन का भी। तो यहां से अब हम करेंगे क्या, पहला नंबर क्या पूछा है, आंतरिक पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH, तो 2 पाई, लेकिन R है क्या इसका R1 ना, R1H, तो 2 पाई का मान 22/7, R पाई का मान कितना बोले लेने 22/7 है ना, हाँ नहीं कुछ बोलेगा तो 22/7 लेना है। R1 कितना है, तो ऊंचाई 77, 11 77, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुना 11 करो, अरे ठीक है 968, ये आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, तुमने ये निकाल लिया। अब इसी प्रकार से क्या करोगे, इसी प्रकार से पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई R2 हो जाएगा H, क्योंकि बाहरी त्रिज्या 2 है ना, तो यहाँ से सोल्व करें बराबर करके, ठीक है 2 गुना पाई का मान रखो 22/7, R2 कितना है 2.2 है ना, और गुना H कितना है 77, 11/7 सबको गुना कर दो, देखो 22 दूनी 44, और 44 गुना 22 करो, 44 गुना 22 करोगे ना, 22 दूनी 88, 88 968, ठीक है हाँ 8 16 8 1 968, इसको गुना कर दो किससे 11 से, तो 968, 8 6 14 9 6 15 1 16 ना, 9 1 10, यानी कि ये आएगा 10 6 4 8 एक अंक के बाद दशमलव दोगे ना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो दोनों का आंसर मिल रहा है, तो बाहरी का आया 1064.8 सेंटीमीटर, आंतरिक का आया है 968, तो कुल भी पूछा है ना, कुल यहाँ पर निकाल दे, तो कुल कितना होगा, दोनों को जोड़ दो, कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल हो जाएगा इसका कितना कितना, बाहरी और आंतरिक को जोड़ दो, बाहरी कितना आया है 106 क्या बोलते हैं 1064 ना .8 प्लस ये है 968, ये दोनों को जोड़ के बताओ कितना आएगा, 8 होगा, 8 4 12, 6 6 12 1 13 1, ठीक है नहीं रे गया, जोड़ लो यहाँ से देखो 64.8 और 968, 8 8 4 12, 6 6 12 13, 9 1 10, 1 1 2 होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 9 1 10 0 ना, दशमलव है आंसर बस, हाँ इन्हें दिया है, तो कुल पूछाएगा तो ये हो गया, लिखो। तो आज यहाँ तक जो है रहने दो,